सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों, मैथ्स की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत। जैसा कि कल मैंने आपको त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में आपको परिभाषाएं, विभिन्न प्रकार के सूत्र, क्षेत्रफल ज्ञात करना और ये सारा कुछ मैं आपको कल बता चुका था। चैप्टर के कुछ अपना प्रश्न भी हल किए थे। प्रश्नावली नई बुक के अनुसार 11वीं प्रश्नावली है और ओल्ड बुक के अनुसार 12वीं प्रश्नावली है। कुल 6 प्रश्न अपन हल कर चुके थे। आज अपन देखिए बुक का 7वां क्वेश्चन। पास में मैंने साइड में बुक्स भी खोल रखी है, देखिए 7वां क्वेश्चन। ये ध्यान दें आप सभी। एक ये क्या कह रहा है, त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण बनाते संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात इस प्रकार से ध्यान दें सभी, ये कोई वृत्त है, बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हो। वृत्त 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये एक 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। केंद्र को जीवा, एक कोई जीवा है जो केंद्र पर 120 डिग्री कोण बनाती है, अर्थात यहां पर बड़ा कोण बनाती है 120 डिग्री कोण। संगत वृत्तखंड, वृत्तखंड कौन सा हुआ, केवल ये भाग, बिल्कुल आसान है। तो 7वां क्वेश्चन आप हल करना। आपको आर बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, थीटा बराबर हो गया 120 डिग्री। हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला यूज करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला अपन को यूज करते हुए करना है। फॉर्मूला याद है सबको? माइक ऑन करे एक बार सभी, माइक ऑन करे। मैं कुछ बोल रहा हूं आप सभी को, जैसा आपके आपको निर्देश देता हूं मैं, उसी प्रकार से आप निर्देश करें। हाँ, फॉर्मूला बताइए मुझे। आप फॉर्मूले आपको याद भी करने हैं, ध्यान देना सभी आप, ठीक है ना। अगर याद करने में कोई समस्या आती है मुझे पूछ सकते हैं आप, अपनी प्रॉब्लम मुझे पूछ सकते हैं, ऑनलाइन ही पूछ सकते हैं, मैं आपका हल करूंगा आपको, और नहीं तो फिर अपन आगे चले। ओके चलिए। तो 7वां क्वेश्चन आपको बता दें मैंने आपको, बिल्कुल सिंपल सा। 8वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन ध्यान देना सभी। 8वां क्वेश्चन क्या कहा है, बहुत बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान देना। 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन हल करा, किताब में भी आप ध्यान दें सभी, किताब के अंदर मैंने आप साइड में बुक खोल रखी। दो 8वां क्वेश्चन क्या कहा, 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास का मैदान। देखो इस प्रकार से एक घास का मैदान है, उसकी भुजा जो है वो 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इसकी भुजा है और वर्गाकार घास का मैदान, ये एक घास घास का मैदान। सॉरी, इसको थोड़ा सा ये वर्गाकार नहीं हो गया, इसकी शेप थोड़ा सा चेंज हो गया, शेप थोड़ा सा चेंज दूसरा देता हूं मैं। ओके, हाँ देखिए, ये वर्गाकार घास का मैदान है, इसकी भुजा कितनी है, 15 मीटर है। 15 मीटर इसकी भुजा। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूं, 15 मीटर भुजा। अब मैदान के कोने कोने पर एक खूंटा बंधा है, अर्थात यहां पर एक खूंटी है और 5 मीटर एक लंबी रस्सी, एक रस्सी है, इसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर, और यहां घोड़ा बंधा हुआ है। अब यहां से बंधा हुआ, देखो चित्र में भी बताया गया, ये देखो ये चित्र ध्यान देना, इस चित्र में अक्ष सहायता से आपको देखना है ये चित्र, ठीक है ना। अब इस लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, तो हमें पहले ये ज्ञात ज्ञात करना है कि उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां पर घोड़ा घास चढ़ सकता है। अब देखिए घोड़ा यहां बंधा हुआ है, तो घोड़ा कितना है, यहां से यहां तक ऐसे ही घूम सकता है केवल, इससे दूर जा सकता है क्या, बताइए मुझे आप, अपने माइक ऑन करके बताइए, क्या घोड़ा यहां पर आ सकता है, क्या आ सकता है घोड़ा? मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, उस प्रश्न का भी जवाब दे।
ताकि मुझे लगेगा आप भी एक्टिव हो मेरे साथ। बताइए, रस्सी 5 मीटर लंबी है तो घोड़ा यहाँ आ सकता है क्या? मेरी बात सुन रहे हो सभी? तो बोले 5 मीटर घोड़ा, 5 मीटर रस्सी है, उस रस्सी से बंधा हुआ है, तो घोड़ा यहाँ पर आ सकता है क्या नहीं इस सर, स्थान पर? नहीं आ सकता है। बोलिए नीलम, गोराराम, राजू, गौरी देवी, दक्ष, बताइए मुझे आप। नहीं आ हाँ, सकता। नीलम ने बताया है नो। बिल्कुल सही बात है, नहीं आ सकेगा। क्यों नहीं आ सकेगा? क्योंकि उसकी मैक्सिमम रस्सी कितनी है? राजू ने भी बोला है नहीं, चैट के माध्यम से। तो उसकी रस्सी कितनी है? 5 मीटर लंबी है, तो केवल यहां तक अंदर की तरफ आ सकता, यहां पर आ सकता है, इसके अंदर अंदर वो घोड़ा घास चर सकता। तो हमें ये क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं। तो देखो, अपन इसको कल्पना करें, ये इस प्रकार से एक वृत्त है। ध्यान देना सभी आप, एक ऐसा क्या है, एक वृत्त है ये, जिसका केंद्र है ये ओ। अब ये क्या हो गई, ये 5 मीटर है, तो ये 5 मीटर किसकी क्या हो गई? त्रिज्या। तो आर बराबर हमारे पास कितनी मिल गई? 5 मीटर। अब देखो ये कोण कितना डिग्री का है, ये क्या कहा, वर्ग का। वर्ग के चारों कोण कितने होते हैं? 90-90 डिग्री, सभी कोण 90 डिग्री होंगे। तो थीटा कितना मिल गया हमारे पास? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री। तो ये कौन सी आकृति बनी? त्रिज्यीय खंड। देखो त्रिज्याओं से बनी। तो यहां पर हमें सूत्र कौन सा लगना? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। अब इसमें वैल्यू रखनी है और मान ज्ञात करना। ये पहला था। अब इसी का सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में अगर वृद्धि कर रहे हैं, घोड़े की रस्सी जो 5 मीटर के स्थान पर कितने कर दें? 10 मीटर कर दें। रस्सी की लंबाई कितनी कर दें? 10 मीटर। तो 10 मीटर कर देंगे तो क्या होगा? देखो, अब रस्सी देखो, अब दूसरी स्थिति बन गई। ये रस्सी की लंबाई होगी 10 मीटर, तो घोड़ा कित कहां घास चढ़ सकेगा? इस प्रकार से आगे ये। तो अब घोड़े की रस्सी लंबाई कर दी है, तो अब इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि है, अर्थात हमें केवल ये क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो ये जो मैंने लाल लाल बात किया ना, ये बिल्कुल सिंपल है। हमने पहले जो ब्लू जो मार्क किया, ये मार्क किया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर दोनों को आपस में घटा देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? ये। अब वापस 1 मिनट, आर बराबर यहां पर कितनी है? 5 मीटर। ध्यान रखना यहां पर आर 5 मीटर है, सभी ध्यान दें, आर यहां पर 5 मीटर है। यहां आर अब कितना हो जाएगा? आर बराबर 10 मीटर। थीटा वही होगा, कितना होगा? 90 डिग्री। अब आपको ये शेष आपको करना है, ध्यान रखना है, शेष स्वयं हल करें। ठीक है, अब देखिए अब कितना होगा, आपको समझना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हाँ, थीटा हमारे पास मिल गया। वापस पुनः अब कौन सा ज्ञात करना है? देखो ये यहां से यहां तक का, इस पूरे क्षेत्र का, ये जो अब वापस पूरा हम समझो, ये पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही वापस सूत्र, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। अब आपको ये वैल्यू देनी है और आपको हल आपको करना है। हमें ज्ञात ज्ञात करना है इस प्रश्न के अंदर, ये जो लाल भाग है, ये रेड, केवल इसी का ज्ञात करना है इसमें, केवल ये क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, ये पूरा लेल रेड में से ये ब्लू वाला घटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? यही बचेगा। तो वन, तो अतिरिक्त क्षेत्रफल दोनों को आपस में घटा देंगे, तो अतिरिक्त वर्दी वाला भाग का क्षेत्रफल बराबर पहला वाला जो आपने ज्ञात किया फर्स्ट वाला माइनस सेकंड वाला, इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। कुछ क्वेश्चन आपको भी हल करने हैं, ध्यान देना, सारे क्वेश्चन आपको मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समझ में नहीं आता, तो हमें पूछें आप, बिल्कुल हम बताऊंगा, मैं ऑनलाइन भी बताया आपको। ठीक है ना? अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ध्यान देना, 9वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बुक्स का पेज मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, ध्यान देना सभी आप, बुक्स का पेज भी आपको देखना है, बुक्स भी आपको देखना है।
9वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहा है? वन मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी है, थोड़ा सा मैं सही करता हूँ इसको। चलिए देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर अब 9 की बात करते हैं। 9वां सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्या कह रहा है? एक वर्ताकार ब्रुच। 9वां क्वेश्चन नंबर 9, वर्ताकार ब्रुच किसका क्या कहा है कि एक वर्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से, देखो ये वाला क्वेश्चन बता बोल रहा हूं, ये इसकी आकृति है। एक वर्ताकार ब्रुच चांदी के तार से बनाएगा जिसका व्यास 35 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, क्या कहा हमें? व्यास बराबर 35 सेंटीमीटर, तो हमें आर की जरूरत पड़ेगी। आर बराबर क्या होगा, कितना होगा? 35/2 सेंटीमीटर। इसके पश्चात देखें कि हमें क्या कहा, तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में प्रयुक्त किया गया। अर्थात इसके अंदर देखो ऐसे एक इस प्रकार से वर्ताकार ब्रुच है, ऐसे 5 तार डाले गए, 1 2 3 4 और ये 5 तार। ठीक है, 5 तार डाले इसमें, तो कितने भागों में बट गई ये? 10 भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 भाग। तो अब इसको कहा है त्रिज्यखंड। ये क्या बन गया? सभी त्रिज्यखंड बने। यहां से आप ऊपर चित्र देखें तो अब सब इस प्रकार से बराबर भाग। तो सबसे पहला क्वेश्चन का वांछित तार की लंबाई ज्ञात करनी। ठीक है, अब देखो तार कहां का है? एक तो यहाँ पर 10 व्यास बन गए और 4 तो परिधि बढ़ेगी नहीं बढ़ी, इसमें भी तो तार जरूरत पड़ेगा, प्रेरित होगा। तो 10 तो ये लंबे तार हो गए, नहीं 5 तार तो लंबे हो गए, तो क्या हो गए? और साथ में ये वृत्त की परिधि हो गई। तो हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर? वृत्त की परिधि। मैं डायरेक्ट इसका एक आपको बता देता हूँ, बस ध्यान दो। मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे अपन। तार की लंबाई सीधा सा अपन निकालेंगे। फर्स्ट पहला क्वेश्चन कह रहा है तार की लंबाई बराबर, तार की लंबाई जो होगी, तार कहां का प्रयुक्त हो रहा है? देखो सबसे पहले हमें समझना तार कहां का जरूरत है। तो ऐसे ऐसे कितने तार लगाए? 10 तार लगाए। ध्यान देना सभी, ये आपको तार कहां का लगे है इसको समझना है, तो अब आप कर पाओगे। ऐसे कितने हैं? देखो 5 तार है, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 तार, टोटल 5 तार लगे। ठीक है, और देखो 5 तार के साथ साथ में ये इस प्रकार से गोला भी वृत्त की परिधि भी लगी हुई है। तो तार की लंबाई क्या होगी? 5 तार की लंबाई, वो किसके रूप में? व्यास के रूप में, प्लस वृत्त की परिधि, ये अपन ज्ञात करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो 5 तार की लंबाई देखो, 5 इंटू व्यास कितना है इसका? 35 सेंटीमीटर हम ये निकाल चुके हैं। तो कितना होगा? 5 इंटू 35 प्लस, और वृत्त की परिधि का सूत्र मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, 2πr, यह हमें लेना है। तो 5 इंटू 35 कितना हो गया? 175 प्लस 2 इंटू 22/7, आर देखो त्रिज्या ये रही 35/2, 7 के पारे से कितने बार गए? 5 बार। ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास? 175 प्लस 22 इंटू 5, यह हमें मिल गया यहाँ से। तो 175 प्लस 22 इंटू 5 कितना हो गया? 110, तो बराबर कितना हो गया? 285 सेंटीमीटर ये तार की लंबाई आ गई। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन अपन मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी का प्रश्न संख्या इसी का दूसरा क्या कह रहा है, समझे इसको। दूसरे में क्या कहा इसका? सेकंड पार्ट,
ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब यहां पर समझना पड़ेगा दूसरा भाग, सेकंड इसका। ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए, ध्यान देना, उसको समझना थोड़ा सा, इसको अपन अच्छी तरह समझना है इसको। एक मैं वृत्त बनाता हूं मैं। अब इस देखो, यहां पर इसका केंद्र है O, ठीक है। 5 तार ऐसे खींचे गए। एक, दो, तीन, चार, और ये कोई भी 5 डाल देता अपन, ये 5 मान लीजिए। और बराबर होने चाहिए, लेकिन अपने यहाँ बराबर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा अपन इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो अपने पास मिल जाएंगे। आप ये समझो बराबर इसको, ठीक है ना। तो ये कितने भाग हुए देखो, 10 भाग। तार तो 5 खींचे, लेकिन भाग कितने हुए इसके, 10 भाग हुए। यहां पर केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है हमेशा, 360 डिग्री। तो लिखिए, वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोणों का योग बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब 360 डिग्री का कितने भाग है इसके, 10 भाग। तो ये एक त्रिज्यखंड मानो, ये एक त्रिज्यखंड है। ये क्या है, ये तो यहां पर कितना डिग्री का कोण बढ़ेगा, कौन बताए इसको, बताइए। देखिए आप, यहां पर कितना डिग्री कोण बढ़ेगा, बताइए। मैसेज के माध्यम बता दीजिए, या बोलकर आप माइक ऑन कर देखिए। आप ऐसे तो क्लास में मजा नहीं आएगा। आप भी अपनी एक्टिविटी बताएं, आपकी क्रियाशीलता प्रदर्शित करें। बिल्कुल सही बात, दक्ष ने बताया 36 डिग्री, बिल्कुल शाबाश। अब मैं दूसरे को पूछूं, दक्ष तुम नहीं बताएगा, मुझे दूसरा कोई बताया 36 डिग्री कैसा है, कैसा है मिला मैं 36 डिग्री। हाँ राजू, तूने 36 बताया, लेकिन आया कैसा है ये इसको समझना जरूरी है। देखिए मैं समझाता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है राजू और दक्ष। देखिए आपके कितने भाग किए अपने, 10 भाग किए। कुल कोण कितना, 10, 36, 360 डिग्री। तो 360 में 10 का भाग दो, सिंपल सा। तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण, यस वोराराम, बिल्कुल सही बात है। 360 में 10 का भाग दिया, ठीक है ना, बहुत शाबाश वोराराम। हाँ, इस प्रकार से एक्टिवनेस बताए तो मुझे भी क्लास में पढ़ाने का मजा आता है कि वास्तव में एक्टिवनेस आ रही है। लेकिन फिर मैं अकेले अकेले पढ़ाता रहूँ और तुम कुछ नहीं बोलो तो मजा नहीं आता क्लास में। बहुत अच्छी बात है आपने, शाबाश आप सभी को। चलिए अब इसमें देखिए, प्रत्येक त्रिज्य खंड, कितना त्रिज्य खंड है, 10। प्रत्येक त्रिज्य खंड द्वारा केंद्र पर बने कोण, तो कितना आएगा, 360 बट्टा 10। तो 10 त्रिज्य खंड है, तो कितना आ गया हमारे पास, 36 डिग्री। अब देखिए हमारे पास त्रिज्या है, आर कितनी है, 35 सेंटीमीटर मीटर व्यास था, तो आर कितना है, 35/2 सेंटीमीटर। थीटा भी हमें मिल चुका है, ध्यान देना हमारे पास थीटा भी है, सब कुछ हमारे पास है। थीटा कितना है, थीटा बराबर 36 डिग्री। तो सिंपल सा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू रख देंगे और आगे आपको हल करना है, सिंपल सवाल। दोनों चीज आगे अपना, थीटा आ चुका है, त्रिज्या आ चुकी है, आगे हल आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 10 इसी प्रकार से देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन देखो। 10 सवाल, क्या कहा, एक छतरी में 8 ताने हैं, ठीक है। अब आपको कितने देखो, ये रहा चित्र, 8 है, तो 360 में 8 का भाग दो, कितना आएगा, 45 डिग्री। थीटा कितना हो गया हमारे पास, 45। ये क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। 10वां प्रश्न आपको ये हल करना है, ये सारा बता चुका हूं। छतरी का 45 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो आर बराबर दी गई 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो
स्थानों के बीच में क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्या ज्ञात करना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बस ये आपको हल करना है। कर लोगे सभी? क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल है। चलिए 11 क्वेश्चन देखिए, कर लोगे सभी? हाँ या ना जवाब दीजिए मुझे। यस, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आप सभी से। ओके नीलम बिल्कुल सही। ओके समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया तो बिल्कुल आपको थंब इम्प्रेस द्वारा आपको बता देना कि सर ये समझ में आ गया क्वेश्चन, ताकि मैं आगे चल सकूं। बहुत अच्छी बात है दक्ष, नीलम, सभी को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अब इसी प्रकार से। प्रश्न संख्या 11 बिल्कुल सिंपल प्रश्नावली है। यस, ओके थैंक यू गौरी। 11 क्वेश्चन देखो। 11 प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी तार के दो वाइपर है। देखो इस प्रकार से, कार के समझते हो ऐसे वाइपर होता है इस प्रकार से, कांच पर इस प्रकार से घूमता है कि नहीं घूमता ऐसे। एक वाइपर ये है, दूसरे इस प्रकार से घूमता, कार पर ध्यान दो, इस प्रकार से ऐसे ऐसे वाइपर घूमता है ऐसे, ये ऐसे देखो, ऐसे इस प्रकार से यही वाइपर यहाँ से फिर आगे ये इस प्रकार से ऐसे ऐसे वाइपर इस प्रकार से घूमता रहता है। तो ये क्या बनाता है, कौन सी आकृति बनती, देखो इसको पूरा वर्ग बनाए तो क्या आकृति बनेगी? त्रिज्य खंड बनता है। आकृति कौन सी बनेगी? त्रिज्य खंड। बस दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब एक दूसरे के ऊपर मिलता नहीं है। पत्ती की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर, अर्थात आर बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर। थीटा कितना दे दिया? 115 डिग्री है। ठीक है, तो अब दो क्षेत्रफल है, तो आपको क्या करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, सिंपल सा, वही पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। अब ये कितना वाइपर है? दो। यहां पर क्या लेंगे? दो त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तो इंटू दो कर देंगे। अब आगे आपको हल करना है, कर लोगे सभी? हो जाएगा सभी 11 क्वेश्चन। अब देखिए 12 क्वेश्चन नंबर 12। हाँ 12 प्रश्न देखिए, बिल्कुल सिंपल है। जहाज का समुद्र जल स्तर से चट्टानों पर चेतावनी देने का एक लाइट हाउस लगा है जो 80 डिग्री का कोण बना, ध्यान देना, और त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी की लाल रंग दिखाई देता है। अर्थात ये भी इसी प्रकार से, जैसे आप देखो एक टॉर्च ले, अपन टॉर्च की बात करता मैं, एक टॉर्च लोगे आप, तो टॉर्च यहां मान ली एक टॉर्च है, ठीक है ना, ये टॉर्च। अब टॉर्च की रोशनी इस प्रकार से घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, तो टॉर्च रोशनी कैसे फैलेगी? इस प्रकार से फैलेगी, इधर से इधर से इधर से होती हुई इस प्रकार से फैलेगी, ऐसे ही फैलेगी। तो ये कौन सी आकृति बन रही है? त्रिज्य खंड। ये भी त्रिज्य खंड है। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान देना, 12 सवाल। ये भी कौन सी आकृति है? त्रिज्य खंड। अब इस त्रिज्य खंड में देखिए, आर बराबर कितना दिया हुआ है? थीटा बराबर, ध्यान देना, थीटा बराबर कितना दिया गया है? 11 क्वेश्चन। थीटा बराबर 80 डिग्री और 16.5 किलोमीटर की दूरी, अर्थात ये आर दिया गया है, हमें त्रिज्या दी गई है। तो आपको ये त्रिज्या आपको ज्ञात कर लेनी है। ये पेन क्या हुआ? हाँ, तो 11 क्वेश्चन भी हो जाएगा सभी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, ठीक है। 11 भी इसी प्रकार से, थीटा दिया गया और त्रिज्या दी गई। सिंपल सा आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सॉरी 12 क्वेश्चन। अब 13 क्वेश्चन देखे इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 13, सभी आप क्वेश्चन नंबर 13 देखें एक बार। मैं जब तक क्वेश्चन नंबर 13 का एक पेज अपलोड करता हूं मैं। हाँ, प्रश्न संख्या 13 देखें।
थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इसको देख के थोड़ा ध्यान दें, कुछ शायद टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है अभी। हाँ, 12 तक हो गए। 13 क्वेश्चन देखिए अब। देखिए ये क्वेश्चन देखिए अब 13 का एक गोला मेज पोस, ठीक है ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, मेज पोस बना हुआ है। अब यहां पर देखो ये वाला जो डिजाइन दी गई इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ऐसी डिजाइन कितनी है? कुल 8, ठीक है। अब ये डिजाइन कैसे बन रही है? वृत्तखंड है ये। क्या है ये? सभी वृत्तखंड। तो हमें यहाँ पर त्रिज्यीय खंड के स्थान पर क्या निकालना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ऐसे वृत्तखंड कितने टोटल? 8 वृत्तखंड है। तो 8 ही वृत्तखंडों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो मैं इसको समझ लीजिए इस क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन में कुल कितने? 8 वृत्तखंड है। केंद्र पर बनने वाले कोण कितने? 360। 360 में 8 का भाग कितना आएगा? 45 डिग्री। तो थीटा बराबर हमारे पास मिल जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। पेन से लिख नहीं पा रहे हैं, पेन कुछ डिजिटल पेन ये खराब हो चुका है थोड़ा सा इसको, तो कल इसको मैं आपको बताऊंगा, अभी समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो यहां पर देखो 8 वृत्तखंड है, तो हमें सूत्र कौन सा काम लेना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा वाला फॉर्मूला काम लेंगे अपन, ठीक है। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? देखो केंद्र पर बनने वाले कोणों का योग 360 और ऐसे वृत्तखंड कितने? टोटल 8, नहीं सॉरी 6 वृत्तखंड है। 1 2 3 4 5 6 वृत्तखंड है। तो 360 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और आर बराबर इसमें बताया गया है बिल्कुल ही 28 सेंटीमीटर। तो आर का मान और थीटा का मान वैल्यू रख देंगे और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ऐसे कुल कितने? 8। जिस प्रकार से देखो पिछले वाला क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना सभी, पहला जो क्वेश्चन था उसके अंदर देखिए, यस, चलिए अब आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13, आर बराबर हमारे पास हो गया 28 सेंटीमीटर। थीटा कितना आएगा? देखो 360/6, क्योंकि 6 वृत्तखंड कितना आ गया? 60 डिग्री, ठीक है ना। 60 डिग्री हमारे पास मिल गया थीटा। तो अब देखिए हमारे पास जो थीटा मिल गया 60 डिग्री, अब ये कौन सी आकृति बनी? देखो ये वृत्त बनाया है, ये वृत्त बनाया, ठीक है ना। और इस प्रकार से ऐसी कुल 6 आकृति बनी। तो हमें केवल इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये कौन सी आकृतियां? सभी वृत्तखंड है। तो कितने? 6, ये 6 से बाद में गुणा कर दिया अपन, ठीक है ना। 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला काम लेना। आर का मान है हमारे पास 28 सेंटीमीटर और थीटा बराबर मिल गया। ये आने के इसका हल करोगे जो भी आए, फिर इसको कितने वृत्तखंड का? 6 वृत्तखंड। तो 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, तो 6 इंटू यहां पर जो आंसर आएगा उससे आपको गुणा करना है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या वृत्त इसका ज्ञात करने का खर्चा पूछा है, कितने रुपए का? देखो इसको कहा है कि आपको 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर का। तो खर्चा आपको ज्ञात करना है। जो भी खर्चा आएगा, जो भी इसका 6 से गुणे करने के पश्चात यहाँ पर आपको जो भी मिलता है उसको खर्च ज्ञात करना है। खर्च बराबर 0.35 इंटू ये आपको जो मिलता है उसको आपको, अब यहां पर आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है सभी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बिल्कुल आसान 14, सही ज्ञात कर दो। अब देखो 14 क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सिंपल सा है, आपको थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है ये पहले भी, और कई लोगों ने गलत इसको करते हैं। तो आपको समझना है क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 में क्या कहा? एक त्रिज्यीय खंड जिसका कोण कितना है? पी। आर बराबर कितना का? ये आर। और थीटा बराबर कितना का? पी, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है? इसमें त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हमें पूछा। त्रिज्यीय खंड का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो बराबर पाई आर कितना का है? ये आर कैपिटल आर का, पाई आर स्क्वायर थीटा कितना का? पी बट्टा 360। अब देखो कौन सा आंसर मिलता है इसमें एबीसीडी में? देखो हाँ,
आपको 2 से गुणा किया हुआ, देखो ध्यान दो। एक में क्या पूछा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण, हाँ क्षेत्रफल पूछा है, तो पाई आर स्क्वायर किसमें मिल रहा है, ये रहा 2 पाई आर स्क्वायर। देखो ये पूछा है, 2 से गुणा कर दिया। यहाँ पर 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको भी 2 से गुणा करोगे तो 720 डिग्री आएगा। आगे समझ में ये सभी को, ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 12 कंप्लीट, आपकी 12 जो नई बुक में है, 11 है नई बुक के अनुसार, और पिछली जो पुरानी बुक है ओल्ड बुक के अंदर 12 प्रश्नावली है, न्यू बुक के अंदर 11 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। अब आप बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो 12 क्वेश्चन मैंने आपको हल करा दिए। किसी को कोई समस्या है तो बताइए, नहीं तो क्लास को आज ओवर करते हैं। सभी अपना माइक ऑन करके बता दीजिए मुझे आप। अब अगली कौन सी प्रश्नावली लें? हाँ, कौन सी प्रश्नावली अपन 13वीं आगे इसके अगले ले लें, 12 प्रश्नावली। हाँ दक्ष, कौन सा चैप्टर ले अपन अगला? नीलम, वोडाराम, बताइए कौन सा चैप्टर ले अपन आगे? आपके माइक ऑन नहीं है क्या, बोल नहीं सकते क्या आप सभी? 12वीं। 8वीं प्रश्नावली, 8वीं कौन सी है प्रश्नावली? 8वीं का नाम बताइए, ठीक है ना। अपन ये जो मेंसुरेशन है ना, क्षेत्रफल और क्षेत्रमिति, ये अपन पहले कंप्लीट करते हैं। ये क्या है कि ज्यादा अंक वाले हैं, प्रश्नावली आएगी, इसके लिए अपने अगला ही लेंगे क्षेत्रफल और क्षेत्रमिति वाला। प्रश्नावली 12 और ओल्ड बुक में है 13, न्यू बुक में 12 प्रश्नावली है। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये अपन प्रश्नावली लेंगे, कल अपन ये प्रश्नावली पढ़ेंगे। तो आप 12वीं प्रश्नावली के जो 11वीं है न्यू और ओल्ड में 12वीं प्रश्नावली के क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर देना। फिर भी कोई समस्या आती तो मुझे कल आप पूछ लोगे आप। तो चलिए अपनी क्लास के आज और करते हैं। थैंक यू, बाय।